नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। सीबीआई ने आयकर विभाग के 1999 बैच के IRS अधिकारी अमित निगम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने 2 जून 2025 को एक एड अंतरिम आर्डर जारी कर दिया है। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने 2 जून 2025 को एक एड अंतरिम आर्डर जारी कर अमित निगम और उनके परिवार के नाम पर दर्ज 14 अचल संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया है, जिनकी कुल कीमत 7.5 करोड़ रुपए से अधिक है। ये संपत्ति उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और गोवा में फैली हुई है। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि अमित निगम ने अपनी वैध आय से 6 गुना अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसमें कई संपत्तियां बेनामी भी बताई जा रही हैं। बता दें कि सीबीआई ने 22 सितंबर 2022 को अमित निगम के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। वहीं जांच का नेतृत्व सीबीआई के डीएसपी कमल प्रकाश शर्मा कर रहे हैं। जांच का दायरा 1 जनवरी 2008 से 30 जून 2018 तक की अवधि तक सीमित है, जब अमित निगम आयकर विभाग में विभिन्न पदों जैसे डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और अपर आयुक्त के रूप में दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद और अन्य स्थानों पर तैनात थे। सीबीआई के अनुसार इस अवधि में निगम की कुल वैध आय 1.26 करोड़ रुपए थी। मुख्य रूप से उनकी सैलरी से प्राप्त हुई। हालांकि जांच में पाया गया कि उन्होंने और उनके परिवार ने 7.52 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 600% अधिक है। इनमें से 14 अचल संपत्तियां, जिनमें से कई बेनामी हैं। इन संपत्तियों में फ्लैट, प्लॉट और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें 6 संपत्तियां उनके परिवार और रिश्तेदारों के नाम दर्ज हैं। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि अमित निगम ने अपनी आय को छिपाने और अवैध संपत्तियों को वैध दिखाने के लिए बेनामी लेन देन का सहारा लिया। बता दें कि बेनामी संपत्ति ऐसी संपत्तियां होती हैं जो किसी और के नाम पर खरीदी जाती हैं, ताकि वास्तविक मालिक की पहचान छिपाई जा सके। वहीं इस मामले में निगम ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां खरीदी, ताकि उनकी आय और संपत्ति के बीच अंतर को छिपाया जा सके। सीबीआई ने इन संपत्तियों को ट्रैक करने के लिए गहन जांच की, जिसमें दस्तावेजों, बैंक खातों और संपत्तियों रजिस्ट्रियों की गहन छानबीन शामिल थी। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने 2 जून 2025 को इन 14 संपत्तियों को अटैच करने का एड अंतरिम ऑर्डर जारी किया, जिसका मतलब है कि इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और निगम या उनके परिवार के सदस्य इनका ट्रांसफर या बिक्री नहीं कर सकते हैं। यह आदेश सीबीआई की जांच में मिले ठोस सबूतों के आधार पर जारी किया गया है, जो दर्शाता है कि निगम ने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर भ्रष्ट तरीके से धन अर्जित किया था। गौरतलब है कि अमित निगम 1999 बैच के IRS अधिकारी हैं और उन्होंने आयकर विभाग के लगभग 2 दशकों तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनकी तैनाती दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद और अन्य शहरों में रही है, जहां उन्होंने डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और अपर आयुक्त जैसे पदों पर काम किया है। इन पदों पर रहते हुए उनके पास आयकर विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी थी, जिनमें कर निर्धारण, अपीलों की सुनवाई और कर चोरी की जांच भी शामिल थी। हालांकि सीबीआई की जांच में यह आरोप है कि निगम ने इन पदों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की। जांच में यह भी पाया गया है कि उन्होंने अपनी आय को छिपाने के लिए जटिल वित्तीय लेन देन किए, जिनमें बेनामी संपत्तियों का उपयोग और परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदना शामिल था। सीबीआई ने निगम के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2)(13)(1)(e) के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि धारा 13(1)(e) किसी लोक सेवक द्वारा अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को आपराधिक कदाचार मानती है, जबकि धारा 13(2) इस अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। बता दें कि सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि निगम ने अपनी आयकर विभाग की स्थिति का लाभ उठाकर कई अवैध गतिविधियों में भी हिस्सा लिया, जिनमें करदाताओं से अनुचित लाभ लेना हो और उनकी संपत्तियों को छिपाने के लिए जटिल वित्तीय नेटवर्क का उपयोग करना शामिल है,
जांच में शामिल डीएसपी कमल प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस मामले में और भी गहन जांच की जा रही है ताकि निगम और उनके सहयोगी के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। जैसा कि सीबीआई ने अमित निगम के खिलाफ मामला दर्ज किया, उन्हें आयकर विभाग से निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन 22 सितंबर 2022 को हुआ, जब सीबीआई ने उनके खिलाफ औपचारिक रूप से जांच शुरू की। निलंबन के बाद सीबीआई ने उनकी संपत्तियों, बैंक खातों और अन्य वित्तीय लेन देन की गहन जांच की है, जिसके परिणाम स्वरूप 14 अचल संपत्तियों की पहचान हुई है। इन संपत्तियों में से कुछ का मूल्यांकन कई करोड़ रुपए में किया गया है, जो निगम की वैध आय से कहीं अधिक है। सीबीआई ने इस मामले में अमित निगम के परिवार और रिश्तेदारों की भूमिका की भी जांच की है, क्योंकि कई संपत्तियां उनके नाम पर दर्ज हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि क्या निगम ने अपने आधिकारिक पद का उपयोग कर करदाताओं से अनुचित लाभ लिया या किसी अन्य भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल थी। आपको बता दें कि लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की कठोर कार्रवाई का उदाहरण है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेनामी संपत्ति को ट्रैक करना और उन्हें अटैच करना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सीबीआई की इस कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त संदेश मिलेगा। कि सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच को और गहरा करने का फैसला किया है। जांच एजेंसियां अब निगम के अन्य वित्तीय लेन देन, बैंक खातों और संभावित सहयोगियों की जांच कर रही है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या निगम ने अपने पद का दुरुपयोग कर किसी विशेष करदाता या समूह को अनुचित लाभ पहुंचाया। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होने की उम्मीद है। निगम को अपने बचाव में जवाब देना होगा। यदि वे अपनी संपत्तियों के लिए वैध स्रोत साबित कर पाएंगे तो इन संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है और उनके खिलाफ आपराधिक सजा भी हो सकती है। आपको बता दें कि अमित निगम का मामला भारत में सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और उनके आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की समस्या को उजागर करता है। सीबीआई की इस कार्रवाई ने न केवल निगम की अवैध संपत्तियों को उजागर किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी गंभीर है। ये मामला अन्य अधिकारियों के लिए एक चेतावनी भी है, उनकी गतिविधियों की निगरानी में है और भ्रष्टाचार के किसी भी प्रयास को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे कि जांच आगे बढ़ रही है, आम जनता और विशेषज्ञों की इस मामले पर बारीकी नजर बनाए रखे हुए हैं। ये देखना बाकी है कि क्या निगम अपनी संपत्तियों के स्रोत को साबित कर पाएंगी या सीबीआई की जांच में उनके भ्रष्टाचार के और गहरे राज खुलेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM BP को। धन्यवाद।